आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अमेरिकी विमान में सहयात्री पर पेशाब करने का मामला, आरोपी बोला नींद में था, गलती हो गई। 70 दिनों बाद जेल से बाहर आया सिजान खान, गले लगाकर रोने लगी मां और बहनें। उमेश पाल हत्याकांड, अतीक के बेटे असद समेत 5 आरोपियों के सुराग पर 2.5 लाख का इनाम। बिहार के मजदूरों पर हमले को लेकर बीजेपी तमिलनाडु के चीफ ने दिया बयान, पुलिस ने दर्ज किया केस। मनीष सिसोदिया को टॉर्चर कर रही सीबीआई, जबरन कराना चाहती है साइन। एमपी में लॉन्च हुई लाडली बहन योजना, हर महीने खाते में आएंगे 1000 रुपए। कल सोमवार से खुल जाएगा दिल्ली का आश्रम फ्लाईओवर, अभी सिर्फ इन गाड़ियों को ही मिलेगी अनुमति। इससे पहले सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल, जाने ताजा भाव। छठे शनिवार को भी बढ़ी पठान की डिमांड, शाहरुख खान की फिल्म ने कमाए इतने करोड़ रुपए। और लैनिंग सेफाली की तूफानी बल्लेबाजी, रॉयल चैलेंजर्स को दिया 244 रन का लक्ष्य। तुनिसा शर्मा मौत के मामले में जमानत मिलने के बाद रविवार को अभिनेता सिजान खान को ठाणे सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। सिजान को जेल परिसर से बाहर निकलते हुए मीडिया ने कैमरे में कैप्चर किया है, जिसमें उनका परिवार जेल के बाद सिजान को रिसीव करने पहुंचा था। सिजान की मां और बहनें उन्हें गले लगाकर इमोशनल हो गई। सोशल मीडिया पर सिजान की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के फरार मैन शूटर पर घोषित इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। इसकी घोषणा डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने की है। फरार मैन शूटर का पता बताने वालों को 2.5 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। उमेश पाल हत्याकांड में लीड रोल में सामने आया शूटर असद पुत्र अतीक अहमद पर भी 2.5 लाख का इनाम रखा गया है। वहीं शूटर अरमान और बगल की दुकान पर पहले से घात लगाकर खड़ा शूटर गुलाम मोहम्मद पर भी 2.5 लाख का इनाम रखा गया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु से लेकर बिहार तक विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। इसी बीच अब बीजेपी के तमिलनाडु चीफ अन्नामलाई के खिलाफ साइबर क्राइम यूनिट के मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अन्नामलाई के खिलाफ 2 गुटों में दुश्मनी पैदा करने का मामला दर्ज किया है। दरअसल अन्नामलाई ने अपने बयान में कहा था कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीयों पर हमले की खबरें आ रही है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि बीजेपी चीफ ने हिंदी के खिलाफ बन रहे माहौल को लेकर डीएमके को दोषी ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि डीएमके के प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ाने के कारण ही इस तरह की फर्जी खबरें इतनी तेजी से फैल जाती है। आपके राष्ट्र प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को दावा किया है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित कर रही है और उन पर झूठे आरोप वाले कागजात पर साइन करने का दबाव बना रही है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को दिल्ली अखबारी नीति मामले में जांच के कथित रूप से सहयोग नहीं करने और जांचकर्ताओं के सवालों से बचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को सिसोदिया की हिरासत 6 मार्च तक बढ़ा दी है। 28 फरवरी को सिसोदिया ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जबकि सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी अखबारी नीति पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कानूनी राय वाली महत्वपूर्ण लापता फाइल का पता लगाने के लिए सिसोदिया को हिरासत में रखना चाहती है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के जरिए एसपी के सभी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। जनबूड़ी मैदान में योजना का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम शिवराज ने सबसे पहले महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। भोपाल के जम्बूड़ी मैदान में लगभग 1 लाख महिलाओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने के साथ ही योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में स्वयं एक बहन का पत्र भरवाकर उपस्थित बहनों को योजना की जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली का आश्रम फ्लाईओवर कल शाम 5 बजे से हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सुबह 11 बजे फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। फ्लाईओवर के ऊपर से भारी वाहन नहीं गुजर सकेंगे। भारी वाहनों को फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए ऊंचाई वाले बैरियर लगाए जाएंगे। अभी फ्लाईओवर में कई पेंच फंसे हुए हैं, इस कारण भारी वाहनों को फ्लाईओवर पर जाने से रोका गया है। इन कमियों को 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद ही फ्लाईओवर को भारी वाहनों के लिए खोला जाएगा।
वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। भारतीय बाजार में आज रविवार को होली से पहले सोने के भाव में बढ़ोतरी देखी गई है। राजधानी पटना में आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड में 100 रुपए की बढ़त हुई है, जिसके बाद आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड 51,900 में बिक रहा है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव में भी 100 रुपए की बढ़त हुई है, जिसके बाद आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 56,600 रुपए में बिक रहा है। वहीं आज बाजार में चांदी की कीमतों में बदलाव नहीं आया है, जिसके चलते आज बाजार में 100 ग्राम चांदी 6,690 रुपए में बिक रही है। शाहरुख खान की फिल्म पठान का क्रेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिलीज के 39वें दिन भी फिल्म ने छलांग लगाई है। दरअसल हालिया रिलीज सेल्फी और शहजादा के कलेक्शन में जहां बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं पठान की कमाई में छठे हफ्ते भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं इसकी खुशी किंग खान की वाइफ गौरी खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इसी बीच रिलीज के छठे शनिवार के कलेक्शन की डिटेल सामने आ गई है, जिसे देखकर और सुनकर फैंस के होश उड़ जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान मेग लैनिंग 72 और शेफाली वर्मा 84 के विस्फोटक अर्धशतकों की बदौलत वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 224 रन का लक्ष्य रखा। पारी की शुरुआत करने उतरी लैनिंग शेफाली की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए ताबड़तोड़ 162 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 45 गेंद पर 10 चौके और 4 छक्कों के साथ 84 रन बनाए, जबकि लैनिंग ने 83 गेंद पर 14 चौके के साथ 72 रन की कप्तानी पारी खेली। दोनों सलामी बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने के बाद मारिजाने काप 39 नाबाद और जेमिमा रॉड्रिग्स 22 नाबाद ने दिल्ली को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। पिछले कुछ महीनों के दौरान विमान में सहयात्रियों के साथ बदसलूकी के कई मामले सामने आ चुके हैं। एयर इंडिया में पेशाब कार ने तो देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी सुर्खियां बटोरी थी। ताजा मामला न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही यात्री विमान का है, जहां एक पैसेंजर ने पास में बैठे शख्स पर पेशाब कर दी। नशे में धुत इस यात्री को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए बताया है कि उन्हें इस संबंध में शिकायत मिली है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।